नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इको डेज पे। आज की कहानी का नाम है शक का जाल। लखनऊ के पास एक छोटे से कस्बे में वसुंधरा देवी नाम की एक सख्त महिला रहती थी। उनका बेटा अर्नब शहर से एक बड़ी कंपनी में काम करता था। वसुंधरा देवी का घर अनुशासन और परंपराओं के लिए मशहूर था। एक दिन घर अर्नब ने घर आकर कहा, माँ मैं शादी करना चाहता हूँ। वसुंधरा देवी ने मुस्कुराकर कहा कि लड़की कौन है। उसका नाम काव्या है, कॉलेज में मेरी सहपाठी है, अब टीचर भी बन चुकी है। शादी पूरे धूमधाम से हुई। काव्या का स्वागत तिलक, आरती और ढेर सारी उम्मीदों के साथ हुआ, लेकिन उसकी आधुनिक सोच वसुंधरा देवी की पुरानी परंपराओं से टकराने लगी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जल्द ही जल्द छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने लगे। काव्या का सुबह योगा करना पसंद था, जबकि वसुंधरा देवी चाहती थी कि वह पहले रसोई संभाले। काव्या ऑनलाइन शॉपिंग करती तो वसुंधरा देवी ताना देती, हमारे जमाने में तो बहुएं घर के काम से पैसा लगाती थी, खर्चे में नहीं। अर्नब बीच बीच में कहता, लेकिन दोनों के बीच में अनकही दूरी बढ़ने लगी। एक रात घर में रखी वसुंधरा देवी की सोने की चूड़ियां गायब हो गई। सुबह वसुंधरा देवी ने शोर मचा दिया, मेरी चूड़ियां कहाँ है? कल ही तो मैंने अलमारी में रखी थी। घर में ताला टूटा नहीं था, इसलिए घर सब घर वालों के अंदर ही था। उनकी नजर सीधे काव्य पे पड़ी। काव्य, तुम ही अलमारी के पास गई थी कल ना? काव्य हैरान रह गई, माँ पर अब मुझे शक क्यों करी? मैं तो कुछ हुआ भी नहीं। लेकिन वसुंधरा देवी को यह यकीन नहीं हुआ और पड़ोस में जाकर कहीं आसर की बहुएं सोना देखकर सहन नहीं होता। काव्य अपमानित और आहत महसूस कर रही थी। चोरी की घटना के बाद काव्य और वसुंधरा देवी के रिश्ते में कड़वाहट आ गई। अर्णव भी परेशान था। काव्य, माँ को समझने की कोशिश करो और मुझे बदनाम करने का क्या मैं चोरी करती हूँ? काव्य ने गुस्से में कहा। 2 महीने बाद मोहल्ले में खबर फैली कि पास के घर में भी सोना चोरी हुआ है और पुलिस ने चोर को सामान बरामद किया है और उसने वसुंधरा देवी की चूड़ियां भी दी। असल में वह एक पुराना नौकर था जो पहले उनके घर में काम करता था। उसने मौका मारकर चूड़ियां चुरा ली और बिना ताला तोड़े खिड़की से निकाल ले गया। जब माहौल शांत हुआ तब एक दिन काव्य ने वसुंधरा देवी से कहा कि माँ मैं आपसे एक बात छुपा रही थी। वसुंधरा देवी ने चौंक गई और कहा, क्या? काव्य ने एक छोटा पुराना डिब्बा निकाला और बोली, दरअसल चोरी वाली रात मैंने आपको सरप्राइज देने के लिए आपकी चूड़ियों को डिजाइन कॉपी करवाई थी, ताकि मैं आपको नई चूड़ियां गिफ्ट कर सकूं। लेकिन चोरी हो जाने के बाद मैंने सोचा अगर यह बात बताई तो आपको लगेगा कि मैंने नकली बनवाने के लिए असली ले ली, इसलिए चुप रही। वसुंधरा देवी पहले तो हैरान हुई, फिर हंसते हुए बोली, अरे पगली, पहले बता देती तो शायद गलतफहमी नहीं होती। वसुंधरा देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने आंसू भरी आंखों से काव्य के सामने कहा, बहू मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मैंने बिना सोचे समझे तुम पर इल्जाम लगा दिया। काव्य की आंखों में नमी थी। माँ अगर मुझे सीधी पूछती तो मैं खुद अपने साथ पुलिस से शिकायत करती। दोनों लगे लग गई और अर्नब ने भी राहत की सांस ली। उस दिन के बाद वसुंधरा देवी और काव्य के रिश्ते में नया भरोसा आ गया। दोनों साथ बैठकर चाय पीती, मोहल्ले की गपशप करती और कभी कभी ऑनलाइन शॉपिंग भी मिलकर करने लगी। और मोहल्ले में भी लोग कहते, जिस घर में पहले शक था अब वहां सिर्फ हंसी की गूंज सुनाई देती है। दूसरी कहानी का नाम है छलावा या सच्चाई सास बहू के बीच। लखनऊ के पास एक छोटे से कस्बे में गायत्री देवी नाम की महिला रहती थी। उम्र लगभग 55 साल, चेहरे पर भी रौब था। उनके पति कई साल पहले देहांत हो चुका था। अभी अपने बेटे अभिषेक और बहू नेहा के साथ रहती थी। अभिषेक शहर से एक प्राइवेट बैंक में नौकरी करता था, शांत सीधा स्वभाव का था। वही नेहा जो दिल्ली से ब्याह कर आई थी, पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर लड़की। सुबह का समय था। नेहा ने चाय बनाई और गायत्री देवी के कमरे में रख दी। गायत्री देवी ने कप उठाते हुए कहा, चाय तो ठीक है, लेकिन दाल में हमेशा नमक कम रह जाता है। तुम्हें रसोई की समझ कब आएगी? नेहा हल्के से मुस्कुराई और बोली, माँ जी मैं कोशिश कर रही हूँ, बस पढ़ने में थोड़ा सा समय लगेगा। गायत्री देवी को उसको जवाब देना अच्छा नहीं लगा। उसके मन में ख्याल है, ये बहुएं भी ना आजकल जरा भी झुकना नहीं जानती। पास ही रहने वाली शकुंतला चाची अक्सर गायत्री देवी के घर आती जाती रहती। एक दिन उन्होंने धीरे से कान में कहा, गायत्री बहन आपकी बहू तो बहुत तेज है, मैंने सुना है वो नौकरी भी करना चाहती है। आजकल की लड़कियां ससुराल की परवाह कहाँ करती। गायत्री देवी के दिल में शक का बीज आ गया। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि नेहा पर नजर रखनी होगी। दरअसल नेहा सच में नौकरी करना चाहती थी। शादी से पहले वह दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी, लेकिन ससुराल आने के बाद उसने खुद को पूरी तरह बदल दिया। उसका सपना था कि वह दोबारा करियर बनाएगी और साथ शक्ति देकर वह चुप रहती। एक रात उसने अभिषेक से कहा, सुनो मैं फिर से जॉब करना चाहती हूँ, पर माँ जी को कैसे बताऊँ? अभिषेक थोड़ा सोचा और कहा, नेहा मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन माँ को मनाना आसान नहीं है।
कुछ दिनों बाद नेहा ने साहस जुटाया और कहा, माँ जी, मैं अगर आपकी अनुमति हो तो मैं दोबारा नौकरी करना चाहती हूँ। गायत्री देवी भड़क उठी और कहा, नौकरी? जब बेटा इतना कमाता है तो बहू को घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत? नेहा की आंखों में आंसू भर गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इसी बीच घर में एक नया झटका लगा। अभिषेक के बैंक की शाखा पर धोखाधड़ी का इल्जाम लग गया। जांच शुरू करी गई और कई कर्मचारी पर शक किया जाने लगा। अभिषेक परेशान रहने लगा। उसकी नौकरी का जाने का खतरा बढ़ गया। नेहा ने सब देखा और चुपचाप अपने लैपटॉप पर बैठी रही। उसने पुराने संपर्कों को ईमेल किया और एक बड़ी कंपनी में ऑनलाइन प्रोजेक्ट लेना शुरू कर दिया। वह देर तक रात तक काम करती, लेकिन गायत्री देवी को भनक तक नहीं थी। एक दिन घर पर बैंक से नोटिस आई कि अभिषेक को निलंबित कर दिया गया। गायत्री देवी रो पड़ी। हे भगवान, अब कैसे चलेगा? तभी नेहा आगे बढ़ी और बोली, माँ जी घबराइए मत, मैंने कुछ काम शुरू किया था, अभी कल ही पेमेंट आई है। यह सुनकर गायत्री देवी चौंक उठी। क्या तुमने हमारी पीठ पीछे नौकरी कर दी? नेहा ने शांति से कहा, हाँ माँ जी, लेकिन ये सब आपके खिलाफ नहीं था, ये सब परिवार को संभालने के लिए था। अगर अभिषेक की नौकरी चली जाए तो घर की जिम्मेदारी हम उठा सके। नेहा ने पैसों से घर का राशन लाकर फिर उसने हाथ पकड़कर कहा, अम्मा जी, अब हमेशा कहती थी कि औरतों का स्थान होना चाहिए। गायत्री देवी चुप रही। उन्होंने एहसास हुआ कि बहू गलत नहीं कह रही। कुछ देर बाद उन्होंने नेहा से कहा, बेटी, मैं तुम्हें हमेशा शक की नजर से देखा, पर आज तुमने साबित कर दिया कि तुम भी घर की ढाल बन सकती हो। कुछ महीने बाद नेहा का ऑनलाइन काम इतना बढ़ा है कि वह अच्छे से कमाने लगी। अभिषेक भी ईमानदारी के कारण जांच से बाहर हो गया था। गायत्री देवी अब हर जगह कहती है, मेरी बहू ने इस घर को बचा लिया। नेहा की आंखों में अब खुशी के आंसू थे। उसने सोचा, कभी कभी सच्चा रिश्ता वही होता है जो कठिनाई में कसौटी पर उतर। यह कहानी हमें यहाँ सिखाती है कि सास बहू के रिश्ते में विश्वास और समझदारी ही सबसे बड़ी ताकत है। जहाँ शक और परंपराओं की कठोर दीवारें टूटती हैं, वहाँ अपनापन सम्मान आ जाता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।